हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग का टॉपिक शुरू हुआ था समय और कार्य। तो आइए पुनः आज इस क्लास में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, समय और कार्य को आगे लेके चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में जाने से पहले एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ यानी कि रेलवे की जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस का बहुत जल्द उसकी क्लास आने वाली है। अब शाम को देखते हैं 7 बजे या 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास रेलवे जीके जीएस प्रीवियस ईयर की क्लासेस आने वाली हैं। तो उस क्लास के भी माध्यम से आप जरूर जुड़िए। और साथ में रीजनिंग की भी क्लास शाम को 8 बजे के आसपास आने वाली है। तो उस बैच के भी माध्यम से आप हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। मैं एक बार बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूं। चलिए देखिए पहला प्रश्न। वीडियो को आप रोकिए और प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ए और बी हैं, वह अकेले अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में। देखिए एकांतर दिन का मतलब होता है ना कि एक दिन गैप करके आते हैं। एक दिन कोई व्यक्ति आएगा तो दूसरा दिन वह नहीं आएगा, फिर तीसरा दिन आएगा, मतलब ऐसे गैप देके आते हैं। ठीक है, करे कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए अब पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए, ऐसे करते करते काम सब करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं लेके चलता हूं प्रश्न पे। करे कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और बी कितना दिन में कर सकता है? और बी कर सकता है 40 दिन में। दोनों की क्षमता का अनुपात निकालने से पहले आपको पता करना पड़ेगा टोटल काम क्या होगा। तो आप कहेंगे 120, टोटल काम आपका 120। अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 चौको 12 कहेंगे 4, और बी की क्षमता 4 3 12 कितना हो जाएगा? 3। यानी कि ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा। पहले दिन क्या करता है कि पहले दिन बी आता है और 3 काम करके चला जाता है। दूसरे दिन आपका ए आता है और 4 काम करके चला जाता है। ऐसे दिनों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि 2 दिन में आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो गया? 7 काम। लेकिन काम कितना करवाना है आपको? 120। अब 7 काम नहीं करवाना है, हमको 120 काम करवाना है। तो 7 से 120 जाने के लिए क्या करेंगे आप? 17 7 119, तो यहाँ 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 काम हो गया। जब इधर 17 से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको इधर भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 से। तो 17 दूना कितना हो जाएगा? 34। यानी कि 34 दिन में 119 काम हो गया। काम बचा कितना? एक काम बचा है। और एक काम कौन करेगा? तो अब जो शुरू किया है वही करेगा। तो एक काम बचा है, एक काम बचा है, कौन करेगा? बी शुरू किया है ना, ए पे तो जाके काम खत्म हो गया। यहाँ ए को ले लिए हैं तो ए पे काम खत्म हो गया है, बी शुरू किया है, बी से होगा। तो एक काम करेगा बी, और इसकी क्षमता क्या है बी का? 3। तो 1/3 दिन लगेगा और 34 दिन यहाँ का। तो 34 सही 1/3 दिन आपका उत्तर होगा। कहाँ पे है? 34 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका, सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोकिए, प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए एक पिता है, पिता को लिख देते हैं हम यफ। एक पिता है, वह किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, और पुत्र है सन, वह किसी काम को 7 दिन में कर लेता है। टोटल काम पता कीजिए। टोटल काम क्या होगा? 8 7 56। अब एफ की क्षमता यानी कि पिता की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7, और पुत्र की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब करे काम कौन शुरू कर रहा है? काम पिता शुरू कर रहा है। तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? पिता शुरू करता है, पिता आया पहले दिन और कितना काम करके चला गया? 7 काम। पिता का क्षमता कितना है? 7 काम। उसके बाद से दूसरे दिन पुत्र आता है और कितना काम करके चला जाता है? 8 काम।
यानी कि टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 8 7 15 काम हो गया। कितना काम करवाना है 56, तो 15 से आपको 56 पर जाना है, तो आप कहेंगे 15 चौको 60, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में लेके जाइए। 15 3 कितना 45 का। जब इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूना 6, यानी कि 6 दिन में 45 काम हो गया। 6 दिन में 45 काम हो गया। अभी काम जो हमको 56 करवाना है, तो अब ये पिता का था, लिख लीजिए, ये पिता का था और ये क्या है, पुत्र का था। पुत्र पे काम समाप्त हुआ है, तो फिर पिता आएगा 7वें दिन। 7वें दिन क्या होगा, पिता आएगा और कितना काम कर देगा, तो क्षमता कितना है 7 काम। 45 काम था पहले और पिता 7वें दिन आएगा 7 काम कर देगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 52 काम हो जाएगा। 52 काम हो गया। काम बचा कितना और 4, 52 4 56, यानी कि आपको 52 कार्य हो गया और 56 काम करवाना है, 4 काम बचा। अभी 4 काम कौन करेगा, तो 4 काम करेगा कौन, पिता तो कर लिया है, यहाँ पिता कर लिया है, तो अब पुत्र करेगा। तो 4 काम करेगा पुत्र, और कितने की क्षमता से, तो 8 की क्षमता से। ये इसका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। पुत्र शेष काम को अगले दिन जब आएगा 8वें दिन, तो शेष काम को करने में 4/8 दिन लेगा, लेकिन कुल कितना समय लगा है, तो 7 दिन यहाँ का लगा है और शेष काम को करने में पुत्र कितना टाइम लिया है, 4/8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, कहाँ पर दिया है, 7 से 1/2, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को रोकिए, प्रश्न को बनाइए। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि ए अकेले किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए अकेले कितना दिन में, 14 दिन में। बी अकेले 21 दिन में पूरा कर सकता है। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, जबकि दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, और यह प्रक्रिया कार्य पूर्ण होने तक इसी प्रकार चलती रहती है। तो कार्य पूर्ण होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ए नाम का व्यक्ति है वह 14 दिन का समय लेता है। जो ए नाम का व्यक्ति है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, जो ए नाम का व्यक्ति है वह 14 दिन का समय लेता है, और जो बी नाम का व्यक्ति है वह 21 दिन का समय लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम के लिए हमने आपको एक ट्रिक भी सिखाया है कि पहले संक्षिप्त कर लीजिए किससे कट रहा है, तो कहेंगे अब 7 से कट रहा है, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। अब 2 और 3 कैल्शियम कितना होगा, तो आप कहेंगे 6, और इसमें जिससे आप काटे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 42। क्या आ गया आपका एलसीएम, तो आप कहेंगे 7 6 42। देखिए अब बताइए क्षमता, एक ही क्षमता, 14 3 42 और 21 दूना 42, क्षमता आ गई। कार्य कौन शुरू किया है, बी आएगा पहले दिन और 2 काम करके चला जाएगा। बी पहले दिन आया और 2 काम करके चला गया। अगले दिन ए आया और 3 काम करके चला गया। टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 5 काम हो गया। हमें कितना काम करवाना है, तो 42, तो 5 से हमको 42 पर जाना है। तो आप कहेंगे 42 पे तो नहीं जा सकते हैं, किंतु 40 पर जा सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके, तो 8 25 40। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 दूना 16, यानी कि 16 दिन में 40 काम हो गया। आप कहेंगे 16 दिन में 40 काम हो गया। काम किस पे समाप्त हुआ है, तो एक काम ए का है, एक काम बी का है। बी पे समाप्त हुआ है, तो अब अगले दिन नहीं, पहले बी आया है ना, पहले बी आया है, तो ए बी का है और ए का है, तो ए पे काम खत्म हुआ है, तो अगले दिन अब कौन आएगा, बी आएगा, यानी कि 17वें दिन कौन आएगा,
बी आएगा और 40 काम हो चुका था और बी का क्षमता था 2 काम करने का, तो 2 काम किया होगा। टोटल कितना काम हो गया? 42 काम। तो 17 दिन में 42 काम आपका हो गया। 42 काम करवाना था तो 17 दिन में 42 काम हो गया। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्नकार आपसे कि पी, क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिनमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? देखिए, पी, क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं, पी, क्यू और आर। करे कि जो पी है वह 9 दिन में, जो क्यू है 18 दिन में और जो आर है वह 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम, ये तो आसान है, एलसीएम निकालना आप कह देंगे 36 से निकाल सकते हैं। एलसीएम 36 होगा। 9 चौको 36, 18 दूना 36 और 12 तिया 36 हो गया। अब पहले दिन पी आता है। कौन आता है? पी। पहले दिन पी आएगा और कितना काम करके चला जाएगा? तो आप कहेंगे पी की क्षमता है 4, तो 4 काम करके चला जाएगा। दूसरे दिन आपका क्यू आएगा, उसका क्षमता है 2, 2 काम करके चला जाएगा। तीसरे दिन आपका आर आता है और 3 काम करके चला जाता है। टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? तो आप कहेंगे तो 4 2 6 और 6 3 9 काम हो गया। 9 काम हो गया 3 दिन में, लेकिन काम कितना करवाना है आपको? 36। तो क्या आप 9 से 36 जा सकते हैं? कहेंगे बिल्कुल। 9 चौको 36, 4 से मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। तो इधर भी आप 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। 4 तिया कितना दिन? 12 दिन। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 24? करा कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की अर्थ किया। अब यहां से क्षमता वाला प्रश्न आ गया, टाइप चेंज हुआ है और यहां से क्षमता वाले प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं क्षमता से। तो एक्स 15 दिन में और वाई 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की क्षमता यक्स से 5/2 गुनी है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स, वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि जो एक्स और वाई है एक कार्य को क्रमशः लिख लेते हैं। जो एक्स है और वाई है, तो एक्स किसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है और बी, ठीक है, बी उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है। और जेड भी है, इसकी क्षमता के बारे में कह रहा है कि एक्स से 5/2 गुना है। तो पहले एक्स की क्षमता निकाल लेते हैं। अब एक्स और वाई का क्षमता निकालने के लिए टोटल काम आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। अब यहां से जेड की क्षमता कितनी आ जाएगी? तो कह रहा है कि एक्स से 5/2 गुनी है। एक्स का कितना है? 4। एक्स का क्षमता कितना है? 4। और इसका 5/2 गुना, 5/2 गुना, 2 से 2 कट जाएगा, 4 2 बार में 5 दूना 10, यानी कि जेड की क्षमता कितना आ गया? 10। अब कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए एक्स, वाई, जेड उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, टोटल काम कितना है आपको? 60। आपको 60 काम करवाना है। किस अनुपात में? तो उनकी क्षमता का अनुपात दिया है 10, 3 और 4। 10 3 13 4 17, कितना? 17। बताइए। तो आप कहेंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51, 3 से ही 9/17 दिन, यही ना?
3 सही 9/17 दिन, 3 सही 9/17 कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है। बोले बातें क्लियर हैं? किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, मैं लेके चलता हूं आपको अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 देखिए आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। देखिए एक मजदूर आपका ए है, एक मजदूर आपका ए है और एक मजदूर आपका बी है। कह रहा है कि मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है। अगर बी की क्षमता 1 है तो फिर ए की क्षमता क्या है? 3 गुना कार्यकुशल है, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी। ये तो अनुपात में वैल्यू है। फिर कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? देखिए अब यहां से आपको टोटल काम निकालना पड़ेगा। देखिए दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो 18 दिन में कार्य हो जाता है। देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। यानी कि दोनों को यदि मिला दें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 1 काम बी का और 3 काम ए का, एक दिन में वह टोटल मिला के 4 काम करेंगे। जब वह एक दिन में दोनों मिलके 4 काम करते हैं तो कार्य 18 दिन में खत्म हो जाता है। यानी कि एक दिन में 4 काम करते हैं, एक दिन में 4 काम करते हैं तो 18 दिन में वह कार्य समाप्त हो जाता है। यानी कि टोटल काम क्या हो गया? 4 गुना 18। आप गलती से इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। अब इसी काम को किससे करवाना है? बी से, तो ए से ना, ए से तो ये क्या है आपका? टोटल वर्क है ना। ये आपका क्या है? टोटल वर्क है, टोटल कार्य। अब इस कार्य को ए से करवाना है तो, और ए की क्षमता कितना है? तो आप कहेंगे 3। ए की क्षमता है आपका 3, ए आपका एक दिन में मात्र 3 काम ही कर सकता है। ठीक बात है। और उससे काम कितना करना है? तो 18 गुना 4, ठीक है। और किस क्षमता से करेगा? 3। तो 3 छक्के 18 और 6 चौको 24 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आइए 26 नंबर प्रश्न। कहे कि मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है। देखिए एम फॉर मान लीजिए मोहन और के फॉर मान लीजिए कमलेश। कहे कि जो मोहन है कमलेश से 2 गुना कार्यकुशल है। यदि कमलेश की क्षमता 1 है तो मोहन की क्षमता फिर क्या है? आपका 2 है, ठीक है। एक कार्य को 22 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सेम प्रश्न है। देखिए एक दिन में मोहन आपका 3 काम करेगा और एक दिन में कमलेश आपका 1 काम करेगा। तो दोनों मिलकर यदि काम करें तो एक दिन में आपका 3 काम हो जाएगा। एक दिन में 3 काम हो जाएगा और ऐसे ही 22 दिन में कार्य क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो एक दिन में 3 काम, तो 22 दिन में कितना काम हो जाएगा? 22 गुणे 3 काम, यानी कि 22 3 66 काम। लेकिन कोई बात नहीं, हमको 66 से मतलब नहीं है। अब यह टोटल काम हो गया। अब किससे करवाना है? तो कह रहा है कि मोहन अकेले कितना दिन में करेगा? मोहन की क्षमता कितना है? 2। तो बटा में मोहन की क्षमता 2, जिससे करवाना होगा उसका क्षमता। अब 11 दूना 22 और 11 3 33 दिन। कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर बी पे। प्रश्न नंबर 27। करे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, ठीक है। तो बी द्वारा अकेले कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा? देखिए 2 व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है। 20% की वैल्यू निकालिए, क्या होता है? 1/5, ठीक है। कम की बात कह रहा है कि अगर बी ए की तुलना में 20% कम है, बी जो है ए की तुलना में, यदि ए की क्षमता आपका 5 है तो बी की क्षमता उससे ए कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर? तो यदि ए की क्षमता आपका 5 है तो उस कंडीशन में
बी की क्षमता कितना है आपका 4 होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए ना, हाँ ए देखिए ए एक दिन में 5 काम करता है। तो पहले दिन 5 काम किया, दूसरे दिन 5 और किया होगा, 10 काम, तीसरे दिन में 15 काम, ऐसे करते करते 12 दिन में उसने काम को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। 12 दिन में क्या किया है, काम को पूरा किया है। ठीक है ना। तो एक दिन में 5 काम किया है तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 से मल्टीप्लाई, ये टोटल काम हो गया। अब टोटल काम हो गया, अब किससे करवाना है, तो बी द्वारा अकेले कितने दिन में कार्य पूरा होगा। तो बी की क्षमता कितना है 4, तो 4 तियां 12 और 5 तियां 15। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर। 28 नंबर प्रश्न। प्रश्न करा कि एक किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और y x की तुलना में 40% अधिक कार्यकुशल है, तो y को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5। कह कि y x की तुलना में यदि x की क्षमता 5 है तो फिर y की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 2 ज़्यादा 7 हो जाएगी। x की क्षमता 5 है तो फिर आपका y की क्षमता उससे 2 ज़्यादा 7 हो जाएगी। ठीक है, लिखिए यहाँ x है, ये आपका y है। यदि x की क्षमता आपका 5 है तो y की क्षमता 2 अधिक 7 हो जाएगा। कराए कि x किसी कार्य को 14 दिन में करता है। x एक दिन में 5 काम करता है तो 14 दिन में कितना काम करेगा, 14 से मल्टीप्लाई। तो कराए कि y अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, y की क्षमता 7। 7 दूना 14, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है, बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगर है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए कह रहे कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगर है। ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। कह रहे कि बी की तुलना में ए 5 गुना, यदि बी की क्षमता 1 है तो फिर ए की क्षमता 5 होगी। बी की क्षमता 1 तो फिर ए की क्षमता इससे 5 गुना ज्यादा बेहतर है तो 5। एक क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है आगे कि इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। 60 दिन कम, ये तो क्षमता है, तो आपका समय का अनुपात क्या हो जाएगा। आपको पता है कि समय और क्षमता हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, अब बी कितना दिन ज्यादा लिया है, तो कहेंगे कि अगर ए 1 दिन में करता है तो बी 5 दिन में करेगा। बी 4 दिन ज्यादा लेगा और ए 4 दिन कम लेगा। यही बात है ना। तो ए 4 दिन कम लेगा, लेकिन यहां करा है कि 60 दिन कम लेता है। तो मेरे अनुसार 4 दिन कम है, लेकिन क्वेश्चंस के अनुसार कितना दिन कम है, 60 दिन कम है। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15। ए की वैल्यू 15। अब यहां से थोड़ा सा लॉजिक है, आप मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक फार्मूला हमने आपको बता रखा है, पता है क्या, आप कहेंगे क्या, तो टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। यहां से देखिए ना, ए की क्षमता 5 है तो समय कितना लिया है, 1 घंटा, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया, 15। सॉरी 5 ना 5, टोटल काम कितना हो गया, 5।
यहाँ देखिए यदि बी की क्षमता 1 है तो 5 दिन का टाइम लिया है, टोटल काम कितना हो गया 5। दोनों काम बराबर हो गया ना। देखिए टोटल काम तो हमेशा बराबर होगा, अब चाहे ए करे बी करे सी करे कोई भी करे, काम तो सबके लिए क्या होगा बराबर। यहाँ काम भी सबके लिए बराबर है, बिल्कुल है कि नहीं है। तो जब ए की वैल्यू 15 तो फिर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, और 5 क्या है टोटल वर्क, 5 की वैल्यू कितना 75, 15 पचे 75, टोटल काम कितना हो गया 75। अब यह 75 काम किससे का करवाना है, तो एक साथ मिलकर, दोनों एक साथ मिलेंगे, और दोनों एक साथ मिलेंगे तो कि दोनों की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 1 है, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए। ठीक है, हल करें क्या मिलेगा, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 और 72 और 3 75, 3/6, इसी को लिख सकते हैं 12 सही 1/2 दिन, और यही आपका उत्तर होगा। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। कह कि एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद वाई उसके साथ कार्य में शामिल हो गया और कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने समय तक चला। अब यहां से फिर से टाइप चेंज होता है, सुनिए ध्यान से। कह कि एक्स और वाई ने एक कार्य को 28 दिन और 20 दिन में किया। एक्स और वाई, एक्स से कितना दिन में किया है 28 दिन में, और बी कितना दिन में किया है 20 दिन में। ठीक है, चलिए अब टोटल काम पता कीजिए दोनों का एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने आपको बता दिया है कि पहले संक्षिप्त कर लीजिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 4 से कटेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20 और 7 पच्चे 35, किसे काटे हैं 4 से काटे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं, मत मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, 7 × 5 × 4, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 7 चौको 28, 7 और 4 कट गया, क्या मिला 5, 20 का मल्टीप्लाई 4 और 5 कट गया, क्या बचा 7। क्लियर ना, दोनों की क्षमता आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया, एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद उसके वाई का साथ मिला है। 4 दिन बाद वाई का साथ मिला है, 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन तक तो एक्स ने अकेले काम किया है। तो एक दिन में एक्स का जो काम है 4 दिन का, एक्स एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे 4 × 5, अर्थात एक्स 4 दिन में 20 काम कर चुका होगा। मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, 4 पच्चे 20 और 7 दूना 14, 4 पच्चीस 140 काम होगा टोटल। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल आपका 140 काम होगा, 4 पच्चे 20 7 दूना 14, ठीक है 140 काम होगा। अब 140 काम में जो एक्स है आपका 20 काम कर दिया है, 20 काम कर दिया, कितना काम बचा आपका 120। अब इस 120 काम को कौन कौन कर रहे हैं, तो यक्स तो पहले से था, अब वाई भी साथ में आ गया है। तो जब दोनों आएंगे तो एक दिन में एक्स करेगा 5 काम और वाई करेगा 7 काम। एक दिन में काम करेंगे 12, तो कितना दिन लग जाएगा, 12 से भाग लगा दीजिए, कितना 10 दिन। तो 10 दिन तो यहाँ लगा और एक्स 4 दिन पहले काम कर चुका है, तो 10 + 4 कितना दिन, 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर आपका 31 कह रहा है, प्रश्न नंबर 31 कि राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है और उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। फिर ऋषि कार्य जारी करता है और शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया
समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए राधिका की शिकार को 15 दिन में करती है। राधिका की शिकार को, इसको ए नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं आर। ठीक है, आर ए लिख देते हैं, आर ए। आर ए मतलब राधिका। राधिका की शिकार को 15 दिन में कर सकती है और ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में। ऋषि को लिखते हैं आर आई। ठीक है, ऋषि कितना दिन में? 30 दिन में। एलसीएम पता कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। 15 दूना 30, 30 से कम 30। ठीक है, चलिए कह रहा है कि राधिका अकेले कार्य शुरू करती है और 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। राधिका अकेले काम शुरुआत की लेकिन 2 दिन के बाद उसने कार्य छोड़ दी। तो राधिका का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1 दिन में 2 काम की है तो 2 दिन में कितना काम की होगी? आप कहेंगे 4 काम की होगी। राधिका ने 4 काम की, 4 काम के बाद काम को छोड़ दी। टोटल 30 काम था, 30 काम में से राधिका ने 4 काम कर दिया, काम बचा कितना? 26। ठीक है, अब क्या करा है? फिर ऋषि कार्य जारी करता है और शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा कितना समय लिया गया होगा? अब 26 काम को कौन करेगा? ऋषि। कौन करेगा? ऋषि। इसका आंसर नहीं है का? कोई बात नहीं। अब ऋषि किसका पूछा था? तो शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि द्वारा लिया गया इसमें। देखिए अब शेष काम कितना बचा? 26। और ऋषि का क्षमता क्या है कि 1 दिन में 1 काम करेगा। 1 दिन में 1 काम करेगा तो 26 दिन में कितना काम करेगा? 26 काम। 1 दिन में 1 काम तो 26 काम करने में 26 दिन। ऑप्शन नंबर अच्छा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, गलती से ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं। आपका आंसर क्या है? 26। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 ABCBT 2 का प्रश्न है, देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, इतना ही काफी है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। ए शेष कार्य को करने में कितने दिन में पूरा कर लेगा? अच्छी बात है। देखिए एक ए नाम का व्यक्ति है, 1 मिनट, एक ए नाम का व्यक्ति है, वह कार्य को 20 दिन में कर लेता है और एक आपका बी नाम का व्यक्ति है, वह कार्य को 15 दिन में कर लेता है। फिर एक सी नाम का व्यक्ति है, वह कार्य को 18 दिन में कर लेता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इनका एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम मेरे अनुसार 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या मिलेगा आपका? 9। ठीक है, और यहां 5 या 15, 5 3 15 और 15 दूना ओहो 15 है ना। एक मिनट 15, तो 15 कम 15 और 15 दूना 30, 12 और यहां कितना मिलेगा आपका? 10। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी और सी एक साथ कार्य को शुरू करते हैं। बी और सी एक साथ, यानी कि बी 1 दिन में 12 काम करेगा और सी 1 दिन में 10 काम करेगा। दोनों यदि एक साथ मिल जाते हैं तो 1 दिन में 22 काम होगा। 1 दिन में कितना काम होगा? 22 काम होगा। 1 दिन में कितना काम? 22 काम। ठीक है, लेकिन वह कितना दिन काम किए हैं? 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तो बी और सी 1 दिन में 2 काम करते हैं, 1 दिन में 22 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28 काम। काम कितना था टोटल? 180। 180 में से आपका 88 काम कर चुके हैं बी और सी, तो काम बचा कितना आपका? तो आप कहेंगे 92 काम बचेगा। क्या? 92 काम बचेगा। अब इस 92 काम को किससे करवाना है? शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा और ए की क्षमता कितना है? तो आप कहेंगे 9। भाग लगाएंगे 10 9 90, 10 सही 2/9 दिन। कहाँ पे लिखा है? 10 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप डी में पूछा है। प्रश्न कर रहा है कि श्याम और सुंदर एक काम को 16 और 24 दिन में करते हैं।
श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ काम छुड़ा नहीं है, श्याम ने कार्य शुरू ही किया है, लेकिन उसके सहयोग देने के लिए सुंदर उसके साथ आ जाता है तथा दोनों ने काम पूरा होने तक एक साथ काम किया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, मैं श्याम को लिख रहा हूं SH और मैं सुंदर को लिख रहा हूं SU। ठीक है, तो श्याम किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, किंतु जो सुंदर है वो किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। मैं क्या बता दूं एलसीएम, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना होगा? 48। तो 16 तिया 48 और 24 दूना 48। श्याम और सुंदर की क्षमता आ गया। आगे प्रश्न करा कि श्याम ने अकेले काम शुरू किया और 10 दिन के बाद, देखिए 10 दिन के बाद सुंदर आया है, तो श्याम ने तो 10 दिन काम किया होगा। श्याम ने 10 दिन काम किया होगा और 10 दिन काम करने के बाद से सुंदर आया है। तो श्याम एक दिन में आपका 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा? तो वह 30 काम कर लिया होगा। टोटल काम कितना था? 48 काम में जो आपका श्याम है वह 30 काम कर चुका है। बचा काम कितना है? तो आप कहेंगे 18। और यही 18 काम को अब श्याम का साथ देने के लिए सुंदर आता है, तो श्याम और सुंदर दोनों मिलके काम करते हैं। तो श्याम एक दिन में 3 काम करता है, सुंदर एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। तो 5 तिया 15, 15 3 18, 3 से ही 3/5 दिन। अब ये वह दिन है जो सुंदर और श्याम दोनों एक साथ काम किए हैं, लेकिन करा कि पूरा करने में कुल कितना दिन लगा? तो 10 दिन तो पहले श्याम ने कर चुका है और 3 से ही 3/5 दिन यहाँ है, तो 10 और 3 13, यानी कि 13 से ही, सॉरी कह रहे हैं 13, लिख रहे हैं 10। ठीक है, 13 से ही 3/5 दिन, और यही दिनों की संख्या हो जाएगी 13 से ही 3/5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे चलते हैं और ये भी आपका 72 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए 72 का प्रश्न है, तो 71 से थोड़ा सा लेवल टफ होगा। लेवल टफ क्या होता है? बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं। कैलकुलेशन बस थोड़ा सा टफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एक्स और वाई किसी कार्य को 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और वाई अकेले शेष कार्य को 39 दिन में पूरा करता है। यक्ष ने कितने दिन तक कार्य किया? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है जी। देखिए, एक यक्ष है और एक वाई है। ठीक है, यक्ष किसी कार्य को 45 दिन में करता है और वाई कितना दिन में करता है? 60 दिन में करता है। हम कहेंगे कि दोनों का एलसीएम बता दीजिए, तो आप कहेंगे 180 मान लीजिए, सबसे आसान। 45 चौक को 180 और 60 तिया 180 हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स की जो क्षमता है 4, वाई की जो क्षमता है 3। करा कि यक्ष एक साथ काम तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स काम छोड़ के चला जाता है। एक्स काम छोड़ के चला गया और वाई अकेले शेष काम को 39 दिन में पूरा करता है। ठीक है, जितना काम बचा है वह 39 दिन में करता है। यानी कि एक दिन में जो वाई है एक दिन में 3 काम किया है, तो 39 दिन में कितना काम कर चुका होगा? इतना तो पता कर सकते हैं आप ना, इतना तो पता कर ही सकते हैं। तो देखिए 9 3 27 के साथ करिए आपका 2 और 3 3 9 9 2 11, 117 काम कर सकता है। ठीक है, 23 दिन में 117 काम किया होगा, तो काम 117 काम तो अकेले वाई किया है। टोटल काम कितना था? 180। 180 में से 117 काम अकेले वाई किया है, यानी कि यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पे आपका 6, यानी कि 63 जो काम है वह दोनों मिलकर किए हैं। 63 काम, 117 काम तो 39 दिन में वाई किया है, और जो काम दोनों मिलकर किए हैं घटा दीजिए, तो दोनों मिलकर कितना काम किए हैं? 63 काम किए हैं। और दोनों की क्षमता कितनी है? तो 7, तो 7 9 63, यानी कि दोनों मिलकर
9 दिन काम किए हैं, यानी कि x और y दोनों मिलकर 9 दिन काम किए हैं। तो क्या पूछा है कि x कितने दिन काम किया था, तो 9 दिन काम किया था। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35। देखिए ये भी शायद 2 पार्टों में बटा हुआ है। प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने अकेले शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ये लेवल 3 का प्रश्न है। देखिए सेम प्रश्न पूछा है लेवल 2 में और सेम प्रश्न पूछा है लेवल 3 में, बस अंकों का अंतर है। तो इससे आपका एक आइडिया लग गया होगा कि चाहे CBT 2 है या फिर CBT 1 है, चाहे वह किसी भी लेवल की बात करे, प्रश्न तो वहीं से आते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान और थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप कैलकुलेशन को बेहतर कीजिए, एग्जाम आपके हाथ में होगा। आइए प्रश्न की तरफ। कि ए और बी किसी काम को 40 दिन 45 और 40 दिन करते हैं। जो ए है वह किसी कार्य को 45 दिन में और जो बी है वह किसी काम को 40 दिन में। ठीक, आप कहेंगे एलसीएम निकालिए। बिल्कुल एलसीएम निकाला जाएगा, लेकिन देखिए अब वैसे तो 45 और 40 एलसीएम सबको पता होता है, किंतु आपको औरों से आगे जाना है ना। नहीं पता है तो क्या करेंगे? 5 से काटेंगे 45 को, आप कहेंगे 9 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में? 8 45 5 8 बार में। तो 8 9 72 72 5 से काटे हैं, 5 मतलब 5 दूना 10 और 7 25 35 35 36 कितना? 360 आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए कितना एलसीएम? 360। तो आपका 45 चौको 45 बटे 360 होगा ना। 45 बटे 8 पर 40 के 0 कैरी 4 और 4 बटे 6 है। यहाँ कितना होगा? 9 बार में। ठीक, अब कह रहा है कि एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। आगे चलते हैं। बी ने अकेले शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया है। कितना दिन में? 23 दिन में। जो बी नाम का व्यक्ति है वह एक दिन में 9 काम किया है, तो फिर अकेले 23 दिन काम किया है, तो अकेले वह कितना काम किया होगा? मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 27 के साथ कैरी 2, 9 दूना 18 18 और आपका 2 20 207 काम, यानी कि 360 काम में से 207 काम तो अकेले कौन किया है? बी किया है। जितना काम शेष बच गया होगा वही दोनों मिलके किए होंगे। तो कितना बचा है? तो 3 और 5 और 1 153 काम। 153 काम ए और बी दोनों मिलके किए हैं, तो 153 काम दोनों मिलके किए हैं। और दोनों की क्षमता कितना है? तो 9 8 17। ठीक है, दोनों मिलकर 153 काम किए हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम कर सकते हैं। 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 नवा कितना होता है? 153। यानी कि ए भी 9 दिन काम किया होगा और बी भी एक ही साथ 9 दिन काम किया है, लेकिन 23 दिन अलग से भी काम किया है। तो ए कितना दिन काम किया है? 9 दिन। कहाँ लिखा है? 9 दिन। ऑप्शन नंबर सी पे लेवल 3 का प्रश्न था। आइए आगे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न। देखिए, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। टाइप चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और मुझे अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन जहाँ से भी लिखा है, उन्होंने CBT 1 में पूछा है कि CBT 2 में पूछा है, लिखना भूल गए हैं, लेकिन CBT 2 का प्रश्न होगा और अच्छे लेवल का प्रश्न होगा। तो ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले काम छोड़ दिया है, जबकि बी ने कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ा है। सी ने कुल कितने दिन कार्य किया? देखिए कितना सुंदर सा प्रश्न है और कितना आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं।
ए है, बी है और सी है। ए कितना दिन में करते हैं तो 36 दिन में, बी कितना दिन में 72 दिन में, नहीं बी कितना 54 दिन में ना, 54 दिन में, हाँ 54 दिन में, और सी कितना में 72 दिन में। ठीक है, चलिए एलसीएम यानी कि टोटल वर्क 36, 54, 72 निकालने के लिए 9 से कटेगा तो 9 चौक को 36, 9 छक्के 54 और 8 9 72। 6, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा आपको पता है? आप कहेंगे 24। आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 चौक को 36 के 6 कैरी आपका 3 और 9 दूना 18, 18 3 21, 216। ठीक है, 216। लेकिन आप इसको ऐसे लिखिएगा, चलिए लिख देते हैं पूरा। एलसीएम कितना होगा 216। ठीक है, कितना बार में कटेगा 36, तो 6 6 36 3 और 36 18 3 21। ठीक है, 6 बार में। 54 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में, 3 बार में, 3 में नहीं 4 बार में। 4 चौको 16, 4 5 20 21, सही है। 72 से कितने बार में कटेगा? 72 से कटेगा आपका 3 बार में, 3 बार में। ठीक है, चलिए अब यही से लॉजिक है, यहां तक तो आपको सबको पता है एलसीएम निकालना, यहां तक सभी को पता होगा। सुनिए ध्यान से, यहां से कह रहा है, प्रश्न में फोकस कीजिए, प्रश्न में फोकस कीजिए। कह रहा है कि ए ने कार्य पूरा होने की 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। यदि ए ने 8 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो 8 दिन और काम किया होता। बोलिए हाँ या ना? ए ने 8 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो 8 दिन और काम किया होता। तो एक दिन में 6 काम करता है ए, एक दिन में 6 काम करता है ए, तो 8 दिन में कितना काम करता? तो 8 6 के 48 काम करता है कि नहीं करता? फिर आगे कर रहे प्रश्न में, जबकि बी ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया है। बी 12 दिन पहले, अगर बी नहीं छोड़ा होता तो और कितना काम करता? 48 काम और करता। यानी कि ये सब अगर दोनों नहीं छोड़े होते तो टोटल आपका कितना काम कर देते? 96 काम कर देते। यानी कि 216 काम तो किए हैं छोड़ने के बाद। अगर नहीं छोड़े होते तो 96 काम और हुआ होता, 96 काम और किए होते। सब नहीं छोड़े होते तो 96 काम और किए होते। दोनों को जोड़िए, कितना काम किए होते सब? तो 6 6 12 के 2, हासिल 1 9 1 10 1 11 के करिए कि 312। कितना काम किए होते सब? 312। ठीक है, अब तीनों की क्षमता से भाग लगा दीजिए। 6 4 10, 10 3 13। ठीक है ना? चलिए भाग लगाइए। तो आप कहेंगे 13 दूना 26, 26 4 30 और 5 52 और 13 चौक 52। सी ने कुल कितना दिन काम किया है? 24 दिन। सबसे आसान तरीका यही होता है, समझ लीजिए। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आइए अगला प्रश्न होगा इसी के आधार पे। देखिए ध्यान से, करे कि ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 दिन बाद, हाँ, और क्या करे, यदि कार्य 3 दिन और बाद पूरा हो जाता तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता था? ध्यान दीजिए, उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा इजी प्रश्न है। करें कि ए और बी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर यह किसी काम को
5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल काम क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या आप टोटल काम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए ए की क्षमता ए है और बी की क्षमता बी है, तो 5 दिन में क्या कर सकते हैं, ए की क्षमता मान लीजिए ए की क्षमता मान लीजिए ए और बी की क्षमता बी, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी ए प्लस बी। कितना दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा आगे, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यानी कि 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, 3 दिन तक दोनों साथ में काम किया, यानी कि ए प्लस बी दोनों कितना दिन काम किए हैं, 3 दिन। अगर दोनों मिलकर 2 दिन और काम कर लिए होते तो काम समाप्त हो जाता है, लेकिन बी ने 3 दिन बाद काम को छोड़ दिया। यदि कार्य 3 दिन और बाद पूरा हो जाता तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता था। ठीक है, अब देखिए 3 दिन बाद तो बी काम को छोड़ दिया है, 3 दिन बाद बी काम को छोड़ दिया है, तो 3 दिन तक और कौन काम किया होगा, तो ए ने ही काम किया होगा, तो ए की क्षमता 2a हो गया ना। इसको हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप कहेंगे कि 5a प्लस 5b बराबर 3a प्लस 3b, और यहाँ पे आपका इंटू नहीं होगा ना, यहाँ प्लस होगा, क्षमता है ना प्लस होगा, और प्लस क्या 2a। इसको हल कीजिए, ध्यान दीजिए 5a और यहाँ पे 3 2 5a, कुछ गलत हुआ है क्या, करे कि ए और बी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, बी ने काम 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि कार्य 3 दिन बाद, अच्छा यहाँ देखिए 3 दिन बाद पूरा होता है, यहाँ आपका 3 दिया है, यहाँ आपका 3 दिया है। ठीक है, 3 दिन और, तो 3 3 6a उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 5a में से आपका 6a घट जाएगा, आप कहेंगे माइनस का a। ठीक है, बराबर इधर आपका 3b है और 5b उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, a और b की क्षमता क्या यहाँ से निकल के आ गई, आप कहेंगे a की क्षमता कितना 2, तो b की क्षमता 1। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब इससे यहाँ देखिए, इससे और इससे दोनों से आप निकाल के देखिएगा, आपका जो टोटल वर्क है समान आएगा। चलिए हम पहले से निकाल लेते हैं, पहला से निकालेंगे तो 5 है और a प्लस b है, तो 5 तो है यहाँ पे, a की क्षमता आपका 3 और b की क्षमता, a की क्षमता 2, a की क्षमता 2 और b की क्षमता 1, दोनों मिला के क्षमताएं कितनी हो जाएंगी 3, तो टोटल काम कितना हो गया 15। फिर क्या कह रहा है, तो b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, b की क्षमता कितना है 1, b की क्षमता 1, 15 काम करवाना है, b की क्षमता 1, b की क्षमता 1 का मतलब होता है कि b 1 दिन में 1 काम करेगा, तो 15 काम करने में उसे कितने दिन का टाइम लग जाएगा 15 दिन में। अब देखिए एक क्या ग्रुप डी लायक प्रश्न था, थोड़ा सा प्रश्न लेंदी था, थोड़ा सा प्रश्न क्या था समझने वाला था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका वो प्रश्न है पैसा वाला कि किसमें किसको हिस्सा मिलता है, तो 9 हो तो यहाँ से हम लोग कल के क्लास में वहाँ से शुरुआत किया जाए और आज के क्लास में बस इतना रहने दिया जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने मैथ फाउंडेशन बैच में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।